तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या होता है वो देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मींस चांस टू अकरेंस, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट होती है उसके होने के कितने चांसेस होंगे वो प्रोबेबिलिटी में आता है। प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है वो देखते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगह पर हमें प्रोबेबिलिटी यूजफुल होती है मैथमेटिक्स में डेटा एनालिसिस करने के लिए। फिर वेदर के अंदर भी अगर हमें जांचना हो कि वेदर टेम्परेचर कितना होगा या कौन सा वेदर होगा उसके लिए भी हमें प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारी गेम्स में भी स्पोर्ट्स में भी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर दिया है इसकी एप्लीकेशन तो हमें यहाँ पर एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं। ये सिर्फ हम किस लिए देख रहे हैं, ये सिर्फ हम देख रहे हैं हमारी जनरल नॉलेज के लिए। लेकिन बेसिकली ये चैप्टर के अंदर क्या क्या आएगा और इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। जो कि हमें मार्क्स बेस्ड स्टडी करनी है तो हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी की जो बुक है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो बुक को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट कोई भी इवेंट होगी तो उसके कितने चांसेस होंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे तो डाइस थ्रो करने के एग्जांपल है, फिर कॉइन टॉस करने के एग्जांपल है, कार्ड्स के एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल्स है जिसके अंदर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। मतलब कि हमें वो रियल टू इक्वल अमाउंट हमें दे देगी, यानी कि हमें नियर बाई अमाउंट पता चल जाएगी। प्रोबेबिलिटी के जरिए नियर बाई अमाउंट पता चल जाएगी। यानी कि कैसे पता चल जाएगी, जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा हो और वो डेटा में से अगर हमें ये पता ना हो कि ये डेटा जो दिया हुआ है वो डेटा में से की भी डेटा अकरंस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो वो हम प्रोबेबिलिटी के जरिए जान सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के ये एक एप्लीकेशन है। उसके अलावा दूसरा हमें क्या ये ध्यान रखना है, दूसरा हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी जो होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही आती है। किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो वो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 to 1 के बीच में आती है। तो इट इज द एक्सप्रेस एज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आप जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका आंसर आपको ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा गया है इट इज एक्सप्रेस एज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। उसके बाद जीरो मीन्स व्हाट, जीरो मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट होती है और वन मीन्स व्हाट, वन मीन्स सर्टेन इवेंट होती है। ये हम देखते हैं कि पॉसिबल इवेंट और सर्टेन इवेंट क्या होती है, उसका हम ग्राफ बना के देख लेंगे कि एक्चुअली में सर्टेन इवेंट क्या होती है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है। और प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली तीन ही फॉर्मूले आने चाहिए। तीन भी नहीं, मेन तो एक ही फॉर्मूला है जो प्रोबेबिलिटी का है, वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, बराबर। इसको फॉर्मूला को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर एन ऑफ ई जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है और एन ऑफ एस जो है वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला है मेन, जो उसी फॉर्मूला की मदद से हमें सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। और वो फॉर्मूला कौन सा है, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन पी एंड एस, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर कोई भी इवेंट दी गई हो, मतलब कि अगर इम्पॉसिबल इवेंट दी गई है तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल होगा इसके अंदर,
इम्पॉसिबल इवेंट कौन सी होगी? तो इम्पॉसिबल जो कि पॉसिबल नहीं है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि सन राइजेस इन वेस्ट, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है जो पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। ऐसी बहुत सारी इम्पॉसिबल इवेंट हो सकती है, जैसे कि 12 comes आफ्टर 15। 12 comes आफ्टर 15, तो बोला है कि 12 जो है वो 15 के बाद आता है, बराबर। तो जो कि पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो यहां पर ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। इसी तरीके से इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और उसी के साथ में अगर हम देखें कोई सर्टेन इवेंट है जिसको हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं, क्योंकि सर्टेन इवेंट ही श्योर इवेंट होती है, बराबर। तो कोई सर्टेन इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी। सर्टेन इवेंट यानी कि श्योर इवेंट, मतलब कि कैसी? जो कि 100% है, जो 100% फैक्ट है, वो सारी की सारी इवेंट होगी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? 1 होती है, बराबर। जैसे कि हम एग्जांपल में अगर देखते हैं, सन राइजेस इन ईस्ट, हाँ, तो ये एक फैक्ट है, बराबर, और ये ट्रूथ है, तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। यही वाला देखते हैं, 12 comes बिफोर 15, ये भी एक ट्रूथ है, ये भी एक सही बात है कि 12 जो है वो 15 के पहले आता है, बराबर। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1। तो बेसिकली इम्पॉसिबल इवेंट और सर्टेन इवेंट का एमसीक्यू आता है कि अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और सर्टेन इवेंट है, बराबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने होते हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है वो सभी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो ऑलवेज 1 होगी। जैसे कि हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे, जो कि कार्ड्स वाले एग्जांपल में देखे, या फिर डाइस वाले एग्जांपल में, कॉइन वाले, या फिर जो बॉल्स वाले एग्जांपल है, सब में देखे उनकी प्रोबेबिलिटी करेंगे, वो हमें उनका सम जो करेंगे तो वो हमें 1 मिलना चाहिए। उससे हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन की, मतलब कि हमें पता चलेगा कि हमने जो सम किया है वो सही है या गलत। पर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। और आगे का स्टेटमेंट हम देख चुके हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच लाई करती है। तो 0 लेस देन और इक्वल टू P of E लेस देन और इक्वल टू 1, बराबर। अब एक लास्ट फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि क्या? मतलब कि अगर एक हमारी इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी, वो होगी पी ऑफ ए बार। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम ऑलवेज 1 होता है। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला है, बराबर। इसके ऊपर से बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपको कोई एक दिया होगा पी ऑफ ए या तो पी ऑफ ए बार दिया होगा, और उसके ऊपर से आपको दूसरा निकालना होगा। तो ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है, बराबर, उसका सम 1 होता है, यानी कि पी ऑफ ए, इसको पी ऑफ ई के तौर पर लेंगे तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। इवेंट जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसके बेस के ऊपर भी सम आते हैं, बराबर, जो कि हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल, उसके बाद हम सीधी एक्सरसाइज देखेंगे। तो एग्जांपल 1 जो हमें दिया है उसमें दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड
व्हेन अ कॉइन टॉस्ड वंस। अब यहाँ पर क्या किया गया है, कॉइन जो है उसको टॉस किया गया है, तो यानी कि हमें हेड मिलेगा या तो फिर टेल मिलेगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हमें एग्जाम में लिखना है तो स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा बराबर। जिसके असर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इवेंट लिखेंगे। इवेंट ए, क्या हमें क्या चाहिए बराबर, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, यहां पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स दो मिल रहे हैं बराबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो ये दिया है हेड बराबर। तो हम जैसे ही कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब कि एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है बराबर। तो एक आएगा बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बराबर एक ही टाइम्स आ सकता है। दूसरा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये कितने हैं, तो जो कि हमने यहां पर लिखा है एच और टी, यानी कि ये हमारे टोटल कितने हुए, दो। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि हेड लेना है बराबर, तो हेड एक ही बार आएगा, तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। उसी तरीके से हमें बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल के लिए मैं क्या करूंगा, इवेंट बी कर दूंगा। इस तरीके से लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे बराबर तो सही से मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, इसलिए प्रॉपर तरीके से हमें लिखना है। पहले इवेंट ए लिख दिया, इवेंट बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10। उसके बाद पी ऑफ बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टेन, तो अगर हम कॉस को टॉइंग कर जैसे ही हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो या तो हमें क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, या तो हमें क्या मिल सकता है, टेल मिल सकता है। अगर हेड मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी, और टेल टेल भी एक ही बार मिल सकता है बराबर, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 है, उसमें दिया गया है अ बैग कंटेनिंग अ रेड बॉल, ब्लू बॉल, येलो बॉल, ऑल द बॉल बिग ऑफ द सेम साइज। Kritika takes out a ball from the bag without looking it. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball, blue ball? तो यहाँ पर हमें येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड की और ब्लू की निकालनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इवेंट ए लेते हैं, इवेंट ए लिखेंगे, कहां से, मेरा प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट द, probability that Kritika takes out the yellow ball। अब वो येलो बॉल बाहर निकालेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए बराबर, तो कितनी आएगी, तो P ऑफ A इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉल कितने हैं, रेड है, ब्लू है और येलो, बराबर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 3। और कृतिका ब्लू बॉल येलो बॉल निकालती है, बराबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, बराबर। तो तीनों में से येलो तो एक ही है, बराबर, तो 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। उसी तरीके से इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट द रेड बॉल। अब वो क्या कर रही है, रेड बॉल बाहर निकाल रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। फॉर्मूला हमारा पहले तो लिखेंगे, पहले अब स्टेटमेंट लिख देते, उसके बाद फॉर्मूला। फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स तो 3 ही है। अब रेड बॉल, तो 3 में से रेड बॉल एक ही है, बराबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, रेड 1/3, बराबर। उसी तरीके से इवेंट सी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट सी takes out the blue ball, P of C, number of favorable outcomes upon number of total possible outcomes। तो ये भी 1/3 होगा, क्योंकि जो फेवरेबल आउटकम्स है, बराबर, उसमें ब्लू बोला है, तो ब्लू अगर वो जो तीनों बॉल है, बराबर, उसमें से एक बॉल निकालती है और ब्लू कलर का बॉल निकले, बराबर, तो ब्लू कलर का एक ही बार निकल सकता है, बराबर, तो इसीलिए फेवरेबल आउटकम्स में 1 आएगा। और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि टोटल बॉल कितने, बराबर, तो 3 में से एक 1/3, बराबर, तो इसका आंसर भी हमें 1/3 मिले।